नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत की पद्मनी राउत जो है वो देश की 5वीं बार नेशनल सीनियर चैंपियन बन गई हैं। जी हाँ, पद्मनी राउत ने 2014 से लेकर 2017 तक लगातार 4 नेशनल चैंपियनशिप जीती थी। उसके बाद जो है वो खिताब नहीं जीत पा रही थी। उसके बाद लगातार 2 बार भक्ति कुलकर्णी ने खिताब जीता, तो उसके बाद लगातार 2 बार दिव्या देशमुख ने खिताब जीता और 5वीं बार इस बार फिर से जो है जीत गई हैं पद्मनी राउत। और कुछ खास खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं भारत की, जिन्होंने 5 बार राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। तो बहुत बहुत बधाई पद्मनी राउत को। तो आज हम देखेंगे मुकाबला पद्मनी राउत और दिव्या देशमुख का। दोनों का मुकाबला लास्ट राउंड में हुआ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब ये मैच हो रहा था तो दिव्या देशमुख जो है अब वो सिर्फ नेशनल चैंपियन नहीं थी जब ये मैच चल रहा था, बल्कि वो नेशनल टाइटल तो अपना डिफेंड करने के लिए खेल ही रही थी, बल्कि वो एशियन चैंपियन है अब करंट। सो जोरदार एक मुकाबला हुआ और आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। पद्मनी सफ़ेद मोरों से खेल रही थी। शुरुआत हुई E4 से और E6 खेला यहाँ पर दिव्या देशमुख ने। सो D4 D5 फ्रेंच ओपनिंग यहाँ पर खेली गई। E5 मेन वेरिएशन यहाँ पर। सो नाउ C5 सबसे मेन लाइन। आप D4 के पॉन को चैलेंज करते हैं तो C3 करके वाइट उसको सपोर्ट लगाता है। देन ब्लैक अगेन नाइट C6 निकलता है और D4 पे एक और प्रेशर जो है उसको और बढ़ा देता है। सो देन आप नाइट F3 खेलता है वाइट। यहाँ पर पद्मनी ने नाइट F3 खेला। सो नाउ यहाँ पर दिव्या खेलती हैं बिशप D7। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली जो लाइन है वो है एक्चुअली में क्वीन B6। यहाँ पे क्वीन B6 A3 C4 नाइट BD2 नाइट A5 ये लाइन जो सबसे ज़्यादा खेली जाती है। बट यहाँ पर दिव्या खेलती हैं बिशप D7। यहाँ पर बिशप E2 डेवलपमेंट अपना कंटिन्यू किया पद्मनी ने। तो दिव्या ने खेला नाइट GE7, कैसल किया यहाँ पे वाइट ने। ये सब मेन लाइन थी जो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली लाइन्स हैं। हाँ, यहाँ पर जब वाइट ने कैसल किया तो यहाँ पे भी वाइट की तरफ से एक लाइन आती है नाइट A3 जो सबसे ज़्यादा खेली गई है। C into D4 C into D4 एक्सचेंज, फिर नाइट F5 आने पे आप नाइट C2 से D4 का पॉइंट डिफेंड करते हैं। यहाँ पर सीधा कैसलिंग कर लिया पद्मनी ने। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि पद्मनी एक तो सफ़ेद मोरों से खेल रही थी। पद्मनी आधा अंक जो है वो दिव्या से ज़्यादा थी। दिव्या 7.5 अंकों पे खेल रही थी, पद्मनी 8 अंकों पे खेल रही थी। तो पद्मनी ये भी जानती थी कि उनका टाई ब्रेक अच्छा है, अगर मैच ड्रॉ भी होता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि यहाँ पर दिव्या जो है वो जिस तरह की फाइटर प्लेयर हैं वो बोर्ड पर कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, जीतने के लिए खेल रही थी, जो कि सही तरीका भी है। तो उन्होंने नाइट G6 वेरिएशन चुना यहाँ पर। ओके, बिशप E3 पद्मनी ने कंटिन्यू किया अपना डेवलपमेंट। सो यहाँ पर जो एक बड़े प्लेयर्स में एक लास्ट मैच जो लेटेस्ट खेला गया है वो क्वीन C7 है और वो मैच खेला गया अरोनियन वर्सेस रापोर्ट, जिसमें रिचर्ड रापोर्ट जीते हैं। इस तरीके से गेम उसमें आगे बढ़ा है। रापोर्ट ने उसमें कैसल जो है वो काफ़ी मतलब किया ही नहीं उन्होंने काफ़ी देर तक, और बाद में किया जब उन्होंने F6 ब्रेक दे दिया। दिव्या के गेम में दिव्या ने यहाँ पे बिशप E7 खेला, नाइट BD2। तो यहाँ पर उन्होंने CD4 ओपन अप कर दिया सेंटर को, यहाँ पे CD4 कैसल, एंड देन उन्होंने यहाँ पर इन्होंने खेला A3 फिर F6 ब्रेक दिया। ठीक है, F6 बिशप F6 बिशप D3। अब अगर आप ये पोजीशन कंपेयर करोगे तो वाइट ऑलरेडी स्लाइड बेटर है। भले ही ये जो है उसका पॉन जो है आइसोलेटेड है, लेकिन वो टारगेट पे नहीं है। और दूसरा D6 पे जो E6 पे सॉरी जो पॉन है वो बैकवर्ड पॉन है। तो जब कभी भी अगर आप E5 ब्रेक देते भी हो तो वैसे भी वाइट का जो है वीकनेस चला जाएगा। तो कहीं से भी वाइट के पास ऐसी कोई अलग से कोई वीकनेस गेम पे थी नहीं। जबकि दिव्या के साथ एक सवाल ये था कि ये बिशप उनका ख़राब खेल रहा है यहाँ पर, और चूंकि उन्होंने F6 ब्रेक दे दिया है तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर कुछ क्रिएटिव खेलना पड़ेगा। उन्होंने बिशप E8 खेला, ये आइडिया लगा। शायद मेरे ख्याल से आइडिया ये था कि आइदर E5 एक्सचेंज होने के बाद अगर वो करती हैं तो बाद में बिशप G6 से एक्सचेंज कर सकती हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। देखिए मैच में क्या हुआ। मैच में नाइट B3 खेला यहाँ पर पद्मनी ने, और उन्होंने टारगेट किया, ना सिर्फ D4 को डिफेंड किया बल्कि C5 के स्क्वायर को भी टारगेट किया। यहाँ पर B6 खेला दिव्या ने, जो कि एक नॉवेल्टी है। इससे पहले जो मैच हुआ है एक उसमें बिशप F7 करके खेला गया है, बट यहाँ पर एक एनालिसिस में समझ में आता है कि E5 ज़्यादा अच्छी चाल होती है इस पोजीशन में। E5 नाइट E5 नाइट G5, अगर ये एक्सचेंज होता बिशप C5 तो यहाँ पे एक अच्छी चाल थी। नाइट D3, अभी आप क्वीन D3 ही मारना पड़ेगा, अदरवाइज बिशप F8 पे नाइट B2 आ रहा है। अगर यहाँ पे बिशप F8 मारा गया तो नाइट B2 जो है वो ब्लैक के लिए विनिंग हो जाएगा। सो क्वीन D3 बिशप G6 क्वीन D2 और रुक E8, और ये पोजीशन इक्वल है। लेकिन इसमें यही बात है कि दिव्या जो है, और इसके बाद BD4 आ रहा है एक्चुअली में, तो उनको लगा होगा कि ये सब एक्सचेंज हो गया तो मैच ड्रॉ हो रहा है।
तो जो चैंपियन बनने के लिए खेल रहा हो या खिताब बचाने के लिए खेल रहा हो उसको एक्टिव खेलना पड़ेगा, दूसरे रास्ते चुनने पड़ेंगे। और वही हुआ इस मैच में। B6 खेला दिव्या ने यहाँ पे। सो नाउ रुक C1 लेकर के अभी C6 जो आपकी C5 हल्की सी वीक होती है, जब आपने B6 किया तो C6 का स्क्वायर वीक हुआ, तो ये आइडियल मूव था यहाँ पर पद्मनी की तरफ से। रुक C1, क्वीन D6, नाउ क्वीन D2। सो इन्होंने खेला नाइट CE7, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो इसमें ब्लैक अभी इतना तैयार नहीं दिख रहा है। बिशप आपका अंदर है, नाइट भी पीछे गया और ये बैकवर्ड पॉन का प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है। रुक F1, तो यहाँ पर ऑलरेडी स्लाइड बेटर वाइट का मेंटेन है। नाइट F5, अब ये जैसे भी नाइट F5 आई तो यहाँ पर बिशप F5 खेला यहाँ पर पद्मनी ने। उन्होंने देख लिया था EF5 यहाँ पे जैसे मारते हैं आप, तो एक्चुअली में ना वो E5 के स्क्वायर के लिए खेल रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे बढ़िया चाल खेली बिशप G5। ओके, बिशप G5, क्वीन G5, अभी भी E5 का स्क्वायर जो आप देखोगे वाइट के कंट्रोल में है। सो बिशप A4 खेला उन्होंने, नाइट पर अटैक किया, सो नाइट पीछे आ गया E2 पे, एंड देन यहाँ पर आया H6। अच्छा, ये वो मौका था जहाँ पे फिर से ब्लैक ड्रॉ के लिए खेल जा सकता है। क्वीन F4, अगर क्वीन F4 होता है नाइट F4, ये इक्वल है पोजीशन। अगर H4 करके वाइट सपोर्ट लगाता है, इवन एक्सचेंज करने का यहाँ पे नाइट H4 जो है वो नहीं आएगा, नाइट H4 तो नहीं आएगा, वो पोजीशन इक्वल ही है। तो नाइट H4 क्योंकि आएगा तो फिर वो B3, और जैसे ही बिशप पीछे जाएगा तो रुक C7 या रुक E7 के बाद जो है वाइट जो है उसको एडवांटेज आने लगता है। सो क्वीन F4, नाइट F4 या क्वीन F4 H4, क्वीन G5, नाइट G5, ये पोजीशन भी जो है ब्लैक के लिए इक्वल ही थी। खैर मैच पे उन्होंने H6 किया तो यहाँ पर वापस आ गई क्वीन E3, बट इसके बाद E5 का स्क्वायर बहुत क्रूशल हो चुका था। रुक E8, सो नाइट E5, यहाँ पर बिशप D7 खेला उन्होंने पहले दिव्या ने। सो नाउ यहाँ पर F4 करके E5 के स्क्वायर को कॉन्क्रीट कर दिया, और एक्चुअली में ये पोजीशन आने के बाद दिव्या की स्थिति जो है वो ऑलरेडी ख़राब हो गई थी। उसका रीज़न ये है कि आपके दो पॉन जो है वो D5 और F5 पे लाइट कलर पे फिक्स हो गए हैं, सफ़ेद रंग के खाने पे फिक्स हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये जो बिशप है ये एक बैड बिशप बन चुका है। और ये बात भूलने की नहीं है कि जो इसके आगे भी मैं आपको बता दूं कि भले ये नाइट से नाइट एक्सचेंज हो जाए, एक नाइट जो बोर्ड पर बचेगा वो उस बिशप पे भारी पड़ेगा, और वही उस पूरे मैच में हुआ। यहाँ पे नाइट E5 खेला इन्होंने, बट यहाँ पे गुड मूव खेला D5, और ये जो D4 का स्क्वायर खाली हुआ है, अब ये जो है यहाँ पर नाइट जो है वो जाके बैठने वाला है। इन्होंने खेला क्वीन B8, क्वीन को बचाया, एंड देन नाइट F3, रुक C8 और नाइट D4। ये एक्चुअली में टेक्निकली ऑलरेडी लॉस्ट है ये पोजीशन। अब इसको बचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके पॉन जो है वो फिक्स हैं यहाँ पे, और ये एक पास्ट पॉन ऑलरेडी है, तो और नाइट बहुत अच्छा है और बिशप खराब है। रुक F8 खेला यहाँ पे दिव्या ने। सो नाउ पद्मनी समझ गई थी कि तो एंड गेम में जाने पे भी विन है। रुक C8, उन्होंने रुक नहीं रखा सामने क्योंकि E6 का भी खतरा है और रुक C1 वैसे भी आ रहा है। तो इन्होंने खेला B5, सो नाउ नाइट C6, क्वीन B7, सो क्वीन C5, नाइट D7, वापस नाइट D4। बिशप से नाइट एक्सचेंज नहीं करना है क्योंकि वो नाइट बहुत अच्छा है। E6 का थ्रेट कंटिन्यू है, तो इन्होंने खेला किंग F7, नाउ किंग H2, एक बार किंग को हटाया ताकि किसी भी तरह का एक्सचेंज का खतरा ना रहे। रुक E7, सो नाउ क्वीन D6, अभी E6 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था, सो उन्होंने बिशप E6 खेला। तो यहाँ पर गुड मूव आ गया नाइट C6, क्योंकि अभी आप देखो एक तो इस पर अटैक है और दूसरा नाइट D8 से चेक आके, सॉरी नाइट D8 से चेक आके क्वीन ही मर रहा है। तो यहाँ पर मजबूरी थी, उनको खेलना पड़ा रुक D7। यहाँ पर नाइट D8 चेक दिया पद्मनी ने। सो नाउ यहाँ पर रुक D8, क्वीन इंटू D8। यहाँ पर इन्होंने खेला इसके बाद क्वीन C6, क्वीन A5 और नाउ क्वीन C5, सो क्वीन D2, वापस आ गए। अब ये पोजीशन एक्चुअली टेक्निकली विनिंग है। अब यहाँ पर आप धीरे धीरे जो है आपको खेल के निकालना है। ऑलरेडी आपके पास एक पास्ट पॉन है, अपोनेंट का सेंटर पे पॉन जो है वो वैसे भी वीक है। यहाँ पर इन्होंने खेला क्वीन C4, रुक C1, क्वीन E4, रुक C7 गई यहाँ पर पद्मनी, तो किंग G8, रुक E7, सो उन्होंने खेला बिशप F7, नाउ रुक H7। सो यहाँ पर उन्होंने पॉन को आगे बढ़ा। एक्चुअली में दिव्या के पास लास्ट थ्रेट ही बचा था D4, रुक D7, सो नाउ उन्होंने खेला बिशप D5, बट E6, तो यहाँ पे उन्होंने खेल दिया यहाँ पे बिशप C6 भी जाएंगे तो रुक D6 आ रहा था एक्चुअली में, और E6 भी अगर आप जाते हैं यहाँ पर तो E6 के बाद रुक E7 का भी एक थ्रेट है। तो एंड उसके बाद दूसरा क्वीन जो है वो अंदर आ रहा है। तो देन उन्होंने खेला यहाँ पे किंग F8, क्वीन B4 चेक, किंग G8, नाउ रुक D8 चेक। ये सब इसके बाद मैटर ऑफ टेक्निक था। G2 पे थोड़ी देर के लिए मेट लगी हुई थी,
और पद्मनी वापस आई वहाँ पर। उसके बाद D4 का पॉन अल्टीमेटली मर गया। वो एक ऐसा पोजीशन आया कि जुगजोंग का पोजीशन है, आप कुछ चल ही नहीं सकते हो। तो उन्होंने खेला यहाँ पे फाइनली बिशप C6, रुक D4, क्वीन E6, रुक D3, यहाँ पे G5 किया दिव्या ने, टेक टेक, क्वीन ने चेक दिया, क्वीन E5, किंग G1, G6 किया यहाँ पर। और ये G6 एक्चुअली जो चाल थी F4 के बाद वही असली चाल थी, बिकॉज अभी आप मार नहीं सकते हो। अगर आप मारोगे तो रुक D6 के बाद आपका बिशप मर रहा है। अगर आप G7 वाले डायगोनल में जाओगे तो क्वीन C3 से क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा। और अगर आप सबसे पीछे जाते हैं, किंग G8 वगैरह जाते हैं, तो भी रुक D6 के बाद जो है वो पोजीशन जो है यहाँ पे ख़राब है और विनिंग पोजीशन है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है दिव्या ने रिज़ाइन कर दिया। तो पद्मनी की ये शानदार जीत, और इस जीत के साथ पद्मनी जो है इतिहास उन्होंने एक प्रकार से रच दिया है। 5वीं बार 5 बार का नेशनल चैम्पियन होना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। सो बहुत बहुत बधाई पद्मनी को, और उम्मीद करता हूँ ये गेम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।